हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान, द मंकी गॉड। हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तेरों से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। आपके लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। एम्प्रेस, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, सन, 5 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ। स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 बार लियो आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लियो और टॉरस ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी 8 है, ये भी 8 है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ईश्वर ने तो बहुत अच्छा सोचा है आपके लिए, क्योंकि ईश्वर को भी पता है कि किन किन हालातों से आप गुजरे हैं। कितने कितने लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। आपने सबके लिए अनकंडीशनली कितना सब कुछ किया। हर रिश्ते में आपने बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा। आपका दिल टूटा हुआ है। बार बार आपका दिल तोड़ा गया है, फिर भी आपने हिम्मत रखी है। फिर भी आपने प्यार करना नहीं छोड़ा है। फिर भी आपने सर्विस करना नहीं छोड़ा है, दूसरों की हेल्प करना नहीं छोड़ा है। तो इस बात से ईश्वर बहुत खुश है। और ईश्वर ने क्या सोचा है, तो ईश्वर तो ऑब्वियसली आप ईश्वर के लाडले हैं, क्योंकि आपने ईश्वर के सामने अपनी साबित की है, अपनी अच्छाई साबित की है। तो ईश्वर आपसे इतने खुश है कि अब ईश्वर आपको देना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस मतलब कि ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ढेर सारी फाइनेंशियल ग्रोथ। ये छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी। अचानक से आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी और बहुत सारे मनी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि सन हर तरीके से हैप्पीनेस बता रहा है। विश फुलफिलमेंट, सन यहाँ दिख रहा है कि आपका सपना पूरा होने वाला है। आपका जो भी सपना था वो पूरा होने वाला है। लव लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन करियर में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। लव लाइफ में अभी भी हर्डल्स है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में ही 3 ऑफ सोर्स है। तो थर्ड पार्टी मजबूत हो सकती है। लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है। बहुत से एनिमीज है जो आपके लव लाइफ के खिलाफ है, आपके रिश्ते के खिलाफ है। तो उनसे आपको ऑब्स्टेकल्स मिलते आए हैं और आगे भी मिलेंगे। ये तो मैं नहीं कहती कि अब सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे, नो। लव लाइफ में भी ऑब्स्टेकल तो रहेंगे, लेकिन आप फाइट कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आपको पास स्ट्रेंथ है, इनफ स्ट्रेंथ है। आपको फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ताकि आप हर हर्डल्स के सामने बैटल लड़ सकें, आप अच्छी तरीके से फाइट कर सकें। इस रिश्ते के लिए भी आप फाइट करेंगे और लड़ेंगे अच्छी तरीके से।
क्योंकि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली है, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे लगता है आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या बहुत से लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में से, ऐसा मुझे लगता है। तो ईश्वर ने ये सोचा है कि आपको पावरफुल बनाया जाए, हेल्थ वाइज, मतलब कि फिजिकली, मेंटली आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि आपके आत्मविश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। आपका चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पे पहुंचेगा। फाइनेंस आपके अच्छे बनाने वाले हैं ईश्वर, ताकि आप फाइनेंशियली भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो और किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े। तो ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है कि आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि आप अपनी बैटल्स अच्छी तरीके से लड़ पाए। आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। आपके पर्सन के पास मनी अच्छे हैं, लेकिन आपके पास अच्छे नहीं थे, तो ये दिक्कत हुई हो सकती है उन लोगों की तरफ से, उनके लोगों, मतलब कि आपके पर्सन के तरफ से, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी तरफ से आपको नीचा दिखाया हो, ऐसा हो सकता है पैसों के मामले में। लेकिन अब आपको पावरफुल बनाया जा रहा है और उन लोगों की बोलती बंद करने का ईश्वर ने सोचा है, उन लोगों को करारा जवाब देने का ईश्वर ने सोचा है जिन्होंने आपको नीचा दिखाया। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है? ओम नमः शिवाय। गाइडेंस, वर्थ। अब आप ना दूसरों को गाइड करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इसलिए अच्छी हो रही है ताकि आप दूसरों को भी गाइड कर सकें। आपके पास इनफ एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं जिससे आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो अब आप गाइड करने का काम करेंगे, अब आप दूसरों को गाइड करेंगे। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। अब लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके कदमों पे चलेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। वर्थ, यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इट सेल्फ। आपकी वर्थ बहुत बढ़ रही है लोगों में, लोग अब आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वर्थ समझेंगे, और आपकी टाइगर लाइक एनर्जी बन रही है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, आत्मविश्वास से भरपूर बन रहे हैं। तो ईश्वर ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोचा है और कुछ नहीं, आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने को सोचा है ईश्वर ने। ईश्वर चाहते हैं आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाए। बिलीफ, टाइम टू मूव ऑन, चेंज ऑफ प्लेस। मुझे लगता है कि आपको कहीं शिफ्ट करनी पड़ सकती है, आप कोई घर ले सकते हैं या फॉरेन शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि टाइम टू मूव ऑन भी मुझे जर्नी दिखा रहा है। जर्नी आप कर सकते हैं, आप ऐसी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपका सपना हो। कहीं दूर जाने का आप सोच रहे थे लेकिन वो आपका एक सपना था, तो वो सपना सच हो सकता है। बिलीफ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। तो आपके सारे प्रॉब्लम अब ईश्वर ले लेंगे, आपकी सारी डिफिकल्टीज दूर कर देंगे ईश्वर। ईश्वर का आप पे जो फेथ है, बिलीफ है, उसी का ये नतीजा है कि अब ईश्वर भी अब आपको आपके बिलीफ को टूटने नहीं देंगे। तो आप अभी से एक्ट करना शुरू कर दीजिए कि ईश्वर ने आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले ली हैं। सरेंडर कर दीजिए खुद को, ईश्वर पे बिलीफ करें 100% और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, भक्ति में मगन हो जाए। ईश्वर आपकी सारी डिफिकल्टीज दूर करने वाले हैं। आपकी बिलीफ आपकी तो टूटने वाली नहीं है, सक्सेस होने वाली है आपकी बिलीफ। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। आपको कहा, अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आगे ही आगे बढ़े, अब आप पीछे मुड़ के ना देखें, पीछे जो आपका बुरा पास्ट है उस तरफ आप ना देखें, आगे ही आगे बढ़े, सक्सेस की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ जाए। अब आपको ऊपर की तरफ ही जाना है, अब आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता, आपको आगे बढ़ना है और पास्ट से खास करके मूव ऑन होना है। और खास करके मुझे लगता है कि आपको जगह भी छोड़नी पड़ सकती है, कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ सकते हैं, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए होंगे। मूव ऑन करना पड़ सकता है कहीं से आपको, लेकिन इससे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। डेस्टिनी, विजडम, आइसोलेशन।
एक्सेप्टेंस की कमी रही है, लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, बहुत अकेला कर दिया है, बहुत दिल आपका तोड़ा, कोई आपने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया सब ने आपका दिल एंड टाइम पे तोड़ा है, एंड टाइम पे आपका भरोसा तोड़ा है। जब आपको लगा था कि अब तो आपके साथ देंगे ही देंगे, उन लोगों ने आपका साथ छोड़ा उस टाइम पे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बहुत अकेलापन दिया है लोगों ने आपको। डेस्टिनी का कार्ड आया है, ये आपके पार्टनर की डेस्टिनी आपके साथ ही जुड़ी हुई है। फ्यूचर में आप दोनों जरूर मिलेंगे, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि आप सेपरेशन में हैं। लेकिन डेस्टिनी का मतलब तो यही है कि किस्मत साथ देगी, किस्मत अब आपका साथ देगी। ईश्वर ने ये सोचा है कि अब किस्मत हर तरीके से आपके साथ देगी और किस्मत चमकेगी। डिवाइन टाइम आ चुका है आपकी किस्मत चमकने का। डिवाइन टाइम है, यहीं से शुरू होता है आपका डिवाइन टाइम, गोल्डन टाइम। अब आपकी किस्मत चेंज होगी। विजडम का कार्ड आया है, आपने इनफ विजडम आ चुकी है, इसलिए तो अब आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। आपके पास जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके मतलब उसकी वजह से अब आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और इतने वाइस भी बन चुके हैं, और आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है कि अब आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, लोगों को भी अब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो यही बात है कि आप में जो आपके पास जो विजडम आई है वो विजडम अब आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ये ईश्वर ने सोचा है। आइसोलेशन का कार्ड आया है, आइसोलेशन में से अब आप बाहर आएंगे, अब आप लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपको दूसरों को गाइड करना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इसलिए भी बेहतर कर रहे हैं ईश्वर, ताकि आप दूसरों के सामने अपनी बात रख पाए और दूसरों को भी आप समझा सकें। जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। तो अब आपका काम है ज्ञान देना, अब आपका काम है दूसरों को रास्ता दिखाना। तो इसीलिए अब आप आइसोलेशन में से बाहर आ रहे हैं। अगर अब तक आप लोगों ने दिल तोड़ के आपको अकेला कर दिया था, तो अब आप आइसोलेशन में से बाहर आ रहे हैं और आगे की जर्नी आपकी उस टाइप की है जहाँ आप लोगों से घिरे हुए होंगे। आइसोलेशन में से बाहर आ जाएंगे, लेकिन लोग भी ऐसे होंगे जो आपको सुनेंगे, लोगों को सुनना पसंद होगा आपको। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, शाइन योर लाइट। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड। डेस्टिनी के कार्ड ने यही बता दिया कि अब किस्मत चमकने वाली है, अब किस्मत में ऐसे ऐसे मिरेकल होंगे, किस्मत इस तरह से टर्न लेगी, इस तरह से लक आपकी साइड में आएगा कि आप खुद भी अचंभित हो जाने वाले हैं। मिरेकल, लिटरली मिरेकल होने वाले हैं। शाइन योर लाइट, यस डेफिनेटली। आप सन का कार्ड आया है और साथ में यहाँ शाइन योर लाइट है, यहाँ सन ही है, आपका ऑरा सन जैसा बन चुका है। तो यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइट, अपना नॉलेज, अपनी विजडम दूसरों के साथ शेयर करेंगे। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विथ वर्ल्ड। अब अपनी लाइट दूसरों के साथ शेयर करेंगे, इस दुनिया के साथ शेयर करेंगे। तो यही बात है कि अब आप दूसरों को गाइड करेंगे, आपके पास जो है लाइट वो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। इन्फ्लुएंसर बनने वाले हैं आप। हिडन डेप्थ, विजडम 2 बार आया है। हिडन डेप्थ, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. आपने खुद को हील कर लिया है। ईश्वर ने ये सोचा है कि आपका दिल जो तोड़ा गया, इस अकेलेपन के दौरान आपने खुद को हील भी किया है। ईश्वर ने खुद आपकी हीलिंग की है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी ये बता रहा है कि एंजल आप घायल शेर थे अकेलेपन के दौरान, आपका दिल तोड़ा गया था, आप घायल शेर थे, उस वक्त एंजल ने आपको हील किया है। तो अब आपकी हीलिंग हो चुकी है, तो अब आपकी हीलिंग हो चुकी है, इसलिए अब आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो आपकी हिडन डेप्थ में जो भी दर्द था, जो भी तकलीफ थी, वो हील हो चुका है। ठीक है, वो आपके जो आपके बैक ऑफ द माइंड में थे मेमोरी, जो आपको हॉन्ट करती रहती थी, वो सब अब लाइट पे आ चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और आप उससे फ्री भी हो चुके हैं। मतलब कि अब आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपकी हीलिंग पूरी हुई, और इसीलिए अब आप तैयार है दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए। विजडम, आपके पास विजडम आ चुकी है कि अब आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। आप पाथ दिखा रहे हैं दूसरों को, या लड़की पाथ दिखा रही है ना, वैसे। Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenges. अब आप दूसरों को भी सिखाएंगे कि चैलेंज को कैसे सामना किया जाए। कम उम्र में आपने इतने सारे बैड एक्सपीरियंसेस झेले हैं कि इसलिए अब आप में इतनी विजडम आ चुकी है कि अब आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि चैलेंजेस को कैसे डील करें।
अब आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। समाज में आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, आपसे सलाह मांगने आएंगे। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोर्स लाइट टू ट्रूली शाइन। यही बात है ना, आपकी माइंड की लिमिटेशन ट्रांसेंड हुई है और आपकी सोल की लाइट भी शाइन कर रही है। तो इन शॉर्ट अब आप इनफ कैपेबल हैं कि अब आप अपनी लाइट दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी माइंड की लिमिटेशन बढ़ गई है, मतलब कि मेंटली स्ट्रांग बना दिया गया है। ईश्वर ने आपको मेंटली स्ट्रांग बना दिया है। हनुमान जी, कैपेसिटी टू प्रिजर्व, आप ना बहुत ही अब आप उस कैपेबल है कि आप इस विजडम को, इस ज्ञान को अब आप प्रिजर्व कर सकते हैं। आप इतने कैपेबल है कि आप इस ज्ञान का यूज़ लोगों के साथ लोगों में बांट सकते हैं। इस ज्ञान का यूज़ करके आप लोगों में भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो इन शॉर्ट अब आप प्रिजर्व कर, आपके पास जो विजडम है उसे आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, कैपेसिटी टू प्रिजर्व से मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्द आप पैसे प्रिजर्व करने वाले हैं। आपकी तिजोरी ना पैसों से भरने वाले हैं, बहुत सारे पैसे आप प्रिजर्व करके रखने वाले हैं, इतने आपके फाइनेंस अच्छे होंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, ये तो मैंने कहा कि फिजिकली भी आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, स्ट्रेंथ का तो कार्ड आया है। फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, फाइटिंग एबिलिटी आप में आ चुकी है, ये फाइटिंग एबिलिटी दिखा रहा है। अब आप फाइट कर पाएंगे जो भी चैलेंजेस आएंगे। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस, आपको सुपर ह्यूमन बनाया गया है। अब आप ह्यूमन में से सुपर ह्यूमन बन चुके हैं, आपके पास सुपर ह्यूमन पावर है, शक्तिमान जैसी, कि अब आप सर्विस दे सकते हैं, अपनी सर्विस कंप्लीट कर सकते हैं। अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस, एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। आप दूसरों के लिए सेल्फलेस अब आप देना शुरू करेंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, सेल्फलेसली सर्विस देंगे अब आप, और आपकी ये एबिलिटी और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और ज़्यादा आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे गाइडेंस लेने के लिए, और ज़्यादा लोग आएंगे आपके पास गाइडेंस लेने के लिए। बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, बहुत से लोगों की लाइफ भी चेंज होगी आपकी वजह से, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन इसीलिए अच्छी की जा रही है ताकि आपकी बातों का असर हो, आपकी बातों का असर हो और दूसरों की लाइफ, आपको क्या पता आपके एक शब्द से या एक सेंटेंस से किसी की लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा भी होगा। वाह, तो मान सम्मान बहुत मिलेगा आपको लोगों से। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।